Good morning everyone and most welcome to another lecture of current electricity। बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे और पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल हो सकते थे हमने उसको किया है ना। फिर हमने सीखा कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारे कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो होता है, मीन्स व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिर हमने देखा कि किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दिया था और जहां तक मुझे लगता है आपने नोट्स बना लिया होगा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट के बारे में थोड़ी सी और डेप्थ की करंट क्या है। ये तो आप जानते हैं करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे है उसकी एसआई यूनिट भी आप जानते हैं, बट उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने आज तक नहीं किया है। अभी तक हमने करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं किया है। आज हम करंट और पीछे के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब को मिला के न्यूमेरिकल की क्लास लेके आए हैं जो करंट के बेसिस पे होगी और तब हम लोग अगला क्लास आमीटर, वोल्ट मीटर और इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह, सर्किट डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे और तब जाके ओम्स लॉ हमारे पास आएगा। ठीक, तो धीरे धीरे हम अपनी सिलेबस को आगे लेके चल रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट सर कहना मत भूलिएगा। अपने मैक्सिमम दोस्तों को बोलिए कि वो आके वीडियो देखें। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना फैसिलिटी खोजोगे सब मिलेगा, बशर्ते आप कंटिन्यूटी के साथ फॉलो करो। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आज अनाउंस करनी है, तो मैं पहले अनाउंस कर देता हूं, फिर हम लोग क्लास पे बढ़ेंगे। हम लोग एक डेटा तैयार कर रहे हैं, एक डिटेल तैयार कर रहे हैं उन बच्चों का जो कि बेसिकली 9th से 10th में मूविंग है और वो क्या करना चाहते हैं, वो हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं। तो आपसे सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ताकि मेरे पास एक डेटा हो कि आखिर मेरे वीडियोस को कौन कौन देख रहा है और उसका कुछ डिटेल मेरे पास हो। तो आपको करना बस इतना है कि अपने पेपर पे, अपने पेज पे एक कॉपी लीजिएगा, उस पर अपना नाम, उसके बाद अपने फादर का नाम, नेम, देन फादर्स नेम, उसके बाद आप करेंटली जिस स्कूल में हैं, आप 10th क्लास किस स्कूल से पढ़ रहे हैं वो, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और साथ साथ अपने पापा का यानी अपने घर का कोई एक मोबाइल नंबर आप दे दीजिएगा और उसके बाद आपको वहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिखना है कि आप राइट नाउ अभी कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ की डिटेल मुझे चाहिए। आप बस इसको वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद ये डिटेल मेरे व्हाट्सअप नंबर 7970392727 पे भेज सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा जितने भी लोग वीडियो को कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं, वो इस चीज़ को आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन सेशन। ठीक है, चलिए। तो न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बार करंट के कॉन्सेप्ट को हल्का सा रीकैप कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने इस कंडक्टर को एक पोटेंशियल के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, है ना, एक पोटेंशियल के सोर्स से मैंने कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, तो इससे कंडक्टर को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और इधर की तरफ करंट आई का फ्लो होगा। और यहां से हम सीखे थे कि मेरा जो आई होता है वो क्या होता है, Q/T यानी चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना, सिंपल सी बात है। फिर हमें पता चला था कि उस करंट का जो एसआई यूनिट होता है मेरे बच्चों, वो एसआई यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर, और कैपिटल ए से सिंबलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं। मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी कि आखिर करंट किस प्रकार का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर। तो देखने में लगता है कि करंट के पास डायरेक्शन भी है और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। मैंने करंट को जब देखा, करंट को जब हमने डेप्थ में देखना स्टार्ट किया तो हमने पाया कि करंट के पास
मैग्नीट्यूड तो है कि हाँ 10 कूलम 10 एम्पियर का करंट होगा, 15 एम्पियर का करंट होगा। करंट के पास मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, बताओ, बॉक्स को टिक करूं, है, मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बात करूं करंट के पास डायरेक्शन है कि नहीं, तो आप एकदम कहोगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, डायरेक्शन भी है करंट के पास। लेकिन अगर हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो ये फॉलो नहीं करता है। और इसी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी ना होके कैसा क्वांटिटी हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। यानी करंट कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी में काउंट होता है। करंट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है और इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। 9th क्लास में याद करिए, जब आपको मोशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त आपको वेक्टर के बारे में बताया गया था, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, 9th में बताया जाता है ना। तो वहां पे ये चीज बड़े अच्छे से डेप्थ बताया जाता है ना बच्चों को। तो बताओ वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा और इसी वजह से ये करंट स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना डिटेल काफी है करंट के बारे में, है ना। फिर हम डिवाइस में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि करंट को आम मीटर से मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेमीटर से मेजर करते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे पास इतना डिटेल काफी है। इन डिटेल्स का यूज करके हम आज बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस के साथ आपको असाइनमेंट मिलेगा और आपको असाइनमेंट पे भी उसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट किया जाए अपना क्लास। एकदम सर जी, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, मैंने बस एक रिकैप कराया है आपको, ताकि आप कहते हैं ना कि वार्म अप हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं लोग ना। जब गर्म हो जाते हैं, अपने लोग देखो बुलेट है, राजदूत टाइप की चीज। राजदूत गाड़ी की खासियत पता है क्या है, वो जब गर्म होती है तब जल्दी जल्दी चलती है, तब उसकी स्पीड पकड़ती है, वही अपनी भी है। चलो आ जाओ। तो भैया हमारा जो क्लास है वो क्लास है, कैसा क्लास है बताओ, ये क्लास है न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। आज का क्लास न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है और उसकी स्पेशल टॉपिक क्या है, इसकी स्पेशल टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट का फॉर्मूला आए, यहाँ पे करंट के अलावा जो पीछे पढ़े हो उसका भी यूज आ सकता है ना। तो बस आप देखते रहो कैसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आ जाओ, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हम एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट, इन अ सर्किट, ठीक है, इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज, इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज, 500 कूलम की चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन हाउ मेनी मिनट, तो इन 10 मिनट्स। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया लेवल में 2009 के पेपर में आया था। ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, 2009 का बोर्ड एग्जाम हुआ था, आज से लगभग 11 साल पहले, तो ये उसके बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम जैसे एग्जाम में करना है, ये नहीं कि हम रफ की तरह कर लें। देखो बच्चों, मैं एक तुम लोगों को बात बताता हूँ, अच्छी आदतें कभी भी इंसान को अच्छाई की तरफ लेके जाती हैं। अगर आपके अंदर अच्छी आदतें होंगी, आप हर काम को परफेक्शन के साथ करना चाहोगे। परफेक्शन, जैसे कल मेरे को एक बच्ची ने क्वेश्चन सॉल्व करके भेजा था, एग्जैक्टली मैं उसका नाम अभी नहीं लूँगा, मुझे याद है उसका नाम, बट मैं नहीं लेना चाहता हूँ ऑनलाइन ऐसे ही। तो उस बच्ची, मान लो एक्स, तो उसके जो क्वेश्चंस, उसके जो आंसर उसने लिखे थे बहुत परफेक्शन के साथ, बहुत अच्छे से बनाया था। अगर वो उस तरीके से बोर्ड में लिखती है, उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे, देखो उसको इंटरेस्ट था तो उसने बनाया और 5 क्वेश्चंस मुझे भेजे, मैंने उसको चेक किया, सारे उसके आंसर सही थे, उसका चेक भी हो गया, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। तो यही चीज़ मैं आपसे भी चाहता हूँ, जो आपको होमवर्क मिल रहा है आप उसको भेजो, इंटरेक्ट करो ना। अरे हम लोग सामने नहीं मिल सकते हैं, फोन पे तो बात कर सकते हैं, नहीं उसके लिए मैंने कभी मना किया है, नहीं किया है। तो अच्छे से करना चाहिए, कोई भी काम करो शिद्दत से करो, मन से करो, तो वो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और हमारी आदत भी बनी रहेगी अच्छे से काम करने की। चलो आ जाओ, इसको करते हैं। क्या है, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में करंट को कैलकुलेट करना है। अगर
500 कूलम का चार्ज पास करता है 10 मिनट में। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, एकदम आराम से समझने की कोशिश करो। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है। अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ चार्ज बता दो, क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट ऑफ चार्ज बताओ, कितना कूलम का अमाउंट ऑफ चार्ज है, 500 कूलम का है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया अमाउंट ऑफ चार्ज 500 कूलम है, टाइम टेकन कितना है, इसने टाइम टेकन कितना ले लिया, तो भैया जी टाइम टेकन लिख रहा है 10 मिनट। आप जानते हैं कि 10 मिनट को लिखा जा सकता है 10 × 60 सेकेंड, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो कूलम सेकेंड में है, तो इसको सेकेंड में बदलना मत भूलिएगा। और ये तो खैर कूलम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ हमें क्या निकालना था, करेंट, तो क्या लिखेंगे, देन करेंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज तो मेरे पास 500 कूलम का है बच्चों, और टाइम कितना ले रखा है इसने, टाइम इसने ले रखा है 600 सेकेंड। ये जीरो कट जाएगा, बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 5/6 कूलम पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। तो अपना कितना एम्पियर का करंट हो गया, 5/6 एम्पियर का। ये हमारे बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2009 में। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताएं, हम तगड़ा तगड़ा बताएंगे, चिंता मत करो, बट पहले इसको सीखो, बेसिक चीजें सीखो पहले। चलो फटाक से उतार लो इसको जो बोर्ड में आते हैं आपके। हो गया क्या, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वुड फ्लो इन, that would flow in 2 hours through an element of an electric bulb drawing a current of 0.25 एम्पियर। ये भी क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड का है, बट ये कुछ ज्यादा ही पुराना है, ये 2004 में पूछा गया था। ठीक है, 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है, कब, जो कि एक एलिमेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब के एलिमेंट से फ्लो कर रहा हो, और उस बल्ब में करंट कितने का है, 0.25 एम्पियर। तो करंट 0.25 एम्पियर का है, साथ साथ टाइमिंग 2 आवर है, हमको चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज गया होगा। तो चलो एक बार बताओ कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। सर जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे बताओ, करेंट ड्रॉन, है ना, करेंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना करंट ड्रॉ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 0.25 एम्पियर का करंट हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब से ड्रॉ हो गया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। उसके बाद बताओ टाइम टेकन कितना लगा बच्चों, टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर। आप जानते हैं कि 2 आवर को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 60 × 60, है ना, यानी कि आपका हो गया 120 × 60, यानी कि 7200 सेकेंड, है ना, 12×72 सेकेंड, यानी 7200 सेकेंड तक चला। अब हमें क्या निकालना है, हम लिखेंगे चार्ज निकालना, तो लिखेंगे एज वी नो। बताइए I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो यहां से हम Q को क्या लिख सकते हैं, I × T लिख सकते हैं। तो हमारे चार्ज का अमाउंट कितना आ जाएगा, I है 0.25 एम्पियर और यहाँ है 7200। हम इसको 100 करें, 25 को यहाँ से हटाने के लिए डेसिमल, तो ये 0 ये 0 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 × 72 कूलम। क्या आएगा, 25 × 72 क्या आ जाएगा बताओ, कूलम। अब भैया इसको गुना कर लेना, गुना करने तो आपको आता है, गुना करोगे तो गुना करने पे बच्चों आपको आंसर जो मिलने वाला है
वो आंसर कितना आ जाएगा, 1800 कूलम आंसर आएगा। कितना आएगा, 1800 कूलम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 2004 का पेपर का था। ठीक है, मजा आया, नॉर्मल है। तो बोर्ड में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड के लिए आप टेंशन ना लो। हम लोग जितने क्वेश्चन करें ना बोर्ड से मस्त लेवल का करेंगे, लेकिन पहले तो बोर्ड करें, प्रायोरिटी तो बोर्ड है, उसके बाद ही तो कुछ होगा ना जी, बोर्ड प्रायोरिटी है। चलो अच्छे से उतार लो उसको बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन उतार लेते हैं, आ जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2004 में ही पूछा था, लेकिन देखो होता क्या है ना, सीबीएसई 2 लेवल पे पेपर को बनाती है। जो हम एग्जाम लेती है ना सीबीएसई 2 लेवल पे लेती है। पहला लेवल जो होता है वो आपका होता है बिहार बोर्ड लेवल, आई मीन हाँ दिल्ली रीजन, और दूसरा होता है ऑल इंडिया रीजन। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया वो दोनों ऑल इंडिया रीजन थे, लेकिन अब जो कराने जा रहा हूँ वो दिल्ली रीजन के लिए थे। दिल्ली के लिए अलग पेपर सेट होती है और बाहर के रीजन के लिए अलग पेपर सेट होती है। तो आ जाओ बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ current of an electric bulb draw a current of 0.2 एम्पियर। कितने अमाउंट का करंट ड्रॉ करता है, 0.2 एम्पियर। when the voltage is 220 volt, when the voltage is 220 volts, है ना, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट का है। टेक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, calculate the amount of electric charge, calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour, flowing through it in 1 hour। एकदम सिंपल। क्या कह रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 0.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। तो अगर मैं पूछूं कि उस बल्ब का अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। कितना एम्पियर हो जाएगा बताओ, 0.2 एम्पियर का करंट ले लिया। अच्छा कब, जब वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया जी, मेरा वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, है ना, सिंपल सी बात है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको चार्ज का अमाउंट निकालना है फ्लोइंग थ्रू इट, जो फ्लो कर रहा हो कितने देर में, टाइम टेकन 1 आवर, टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 आवर। अब बच्चे सोचेंगे कि भैया मेरे पास I है और T है, तो I इंटू टी कर देंगे, क्यों निकल जाएगा, सच्चाई है वही होगा, ये फालतू का फंसाने को दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है। ठीक, तो चलो बताओ क्या लिखोगे, एज वी नो, चलो बताओ I इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन टी होता है ना। तो हम यहां से Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं। चलो बताओ मेरे को I की वैल्यू कितनी दी हुई है, I की वैल्यू है 0.2 एम्पियर, और टाइम है अपने पास 1 आवर, जिसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60। इसको 10 कर दें, यहाँ से हट जाएगा, और एक जीरो इसके एक जीरो को काट देगा, तो हो जाएगा 2 गुने 360 यानी 720 कूलम। तो कितने कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, 720 कूलम का। इसका कोई यूज ही नहीं है, ये बच्चों को बस कंफ्यूज करने के लिए, बच्चे सोचने लग जाए कि आखिर इसका क्या करें। ठीक है, तो ये डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चंस होता है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, और ये कौन पूछा है, सीबीएसई पूछा है 2004 में दिल्ली रीजन में। कोई आलतू फालतू क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूं, बिना मतलब का कोई बात हो ही नहीं रहा है, सारे मतलब के बात है। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी उतार लीजिए बच्चों, बढ़िया से उतार लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। मिटा दें क्या इसको, आ जाओ। चलो बच्चों आते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इन अ
पार्टिकुलर टेलीविजन ट्यूब, पहले के जमाने में बेटा जो टेलीविजन आती थी ना, वो ट्यूब वाली टेलीविजन आती थी, देखते थे, याद करो, उसके फिगर ऐसे होते थे, यूं, और यहां ऐसे स्क्रीन होता था, ठीक है, और ऐसे पीछे बड़ा सा ट्यूब निकला होता था टेलीविजन का, और इसी पे ऐसे करके कवरिंग देता था टीवी का। ये ऐसा टीवी होता था पहले के ज़माने में, यहाँ वॉल्यूम लगा होता था। तो ये कहलाती है टेलीविज़न ट्यूब। ये जो बीच का देख रहे हो उसको टेलीविज़न ट्यूब कहते हैं। अब तो LCD आ गया, अब ये ट्यूब का काम नहीं होता है, अब LCD आ गया है, ठीक है। पहले के ज़माने में आता था, इन अ पर्टिकुलर टेलीविज़न ट्यूब अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। उसके बाद कहता है द बीम करेंट इज 80 माइक्रो एम्पियर, द बीम करेंट इज 80 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है, वो म्यू है, वो माइक्रो के लिए है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन टीवी, how many electron strikes the screen of TV every second, screen of TV every second, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, also find the total charge, also find the total charge, also find the total charge striking the screen in 2 minutes, striking the screen in 2 मिनट। तो देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कुछ टॉपिक को मिलाया है, ब्लेंडिंग किया है क्वेश्चन को। अगर समझोगे तो बना पाओगे। कहते हैं ना कि किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो जंग के अपोजिशन पार्टी का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो अपने लिए जंग है, हम जितने अच्छे से यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतने आसानी से इसको क्रैक कर पाएंगे। अब समझो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो बढ़िया से, कि भाई साहब हमारे पास एक टेलीविज़न थी, ठीक है, उस टेलीविज़न में उस ट्यूब थी, टेलीविज़न में ट्यूब रखी हुई थी, उस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स का बीम समझते हो ना, कलेक्शन ऑफ रे के कलेक्शन को बीम कहते हैं। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ कितना हुआ, 80 माइक्रो एम्पियर। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करंट ड्यू टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन 80 माइक्रो एम्पियर। अब आपके लिए मैं बता दूं, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो हम इसको लिख सकते हैं 80 गुने 10⁻⁻6 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ टीवी एवरी सेकेंड। ओ यानी मेरे प्यारे बच्चों, टाइम टेकन कितना है, तो टाइम टेकन है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना। पूछ रहा है 1 सेकेंड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ने उसको स्ट्राइक किया होगा। तो पहले तो चार्ज पता कर ले, तो हम लिखेंगे एज वी नो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, है ना। यहां से हम Q को लिख सकते हैं I इंटू टी। मेरे प्यारे बालकों, मेरा चार्ज कितना हो गया पर सेकेंड चार्ज हो गया 80 इंटू 10⁻⁻6 कितना, कूलम, है ना, क्योंकि टाइम तो 1 सेकेंड है। तो ये चार्ज है, हमसे चार्ज नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे। अरे भैया चार्ज पता, तो कैसे लिखेंगे कि जब 1 कूलम होता है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब मेरे को बताओ ये -6 इस 18 को क्या कर देगा बताओ? पहले तो लिखो 80 इंटू 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब बड़े आसानी से देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। तो देखो ये 80 से मिलेगा तो हो जाएगा 8 गुने 6.25 गुने 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। भैया 8 छक होता है 48, आज 54 8 बार जोड़ोगे तो होगा 2 रुपया, यानी ये हो जाएगा 50 गुने 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, यानी 5.0 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड उसको स्ट्राइक किए? 5.0 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला सर? पर सेकेंड हमने चार्ज निकाल लिया। अब यही चार्ज किसके द्वारा कैरी हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो अगर 1 कूलम की चार्ज होती है तो इतनी इलेक्ट्रॉन होती है। बिगिनिंग की क्लासेस याद करो, तो अगर इतने कूलम का चार्ज है तो इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमने पहला पार्ट बता दिया। अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट। 2 मिनट में कितने चार्ज स्ट्राइक करेंगे? भैया जी 1 सेकेंड में इतना चार्ज स्ट्राइक किया, 1 सेकेंड में इतना चार्ज किया, ये 1 सेकेंड के लिए निकला ना, तो 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे? इन 2 मिनट्स कितना चार्ज स्ट्राइक करेगा? 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 मिनट का मतलब है 60 गुने 2, बिकॉज 2 मिनट को सेकेंड में बदल दिए। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, 8 छक 48 दूना 96, और इसका जीरो इसको बना दिया 10⁻⁻4, तो हो गया 9.6 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। इतने चार्ज 2 मिनट में क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। तो दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया, पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। आई होप समझ आया होगा। बस इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो तुम वही माइक्रोकूलम को नहीं बदलते तो तुम्हारा आंसर नहीं आता, तुम मेहनत करते जाते। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट इसीलिए बताया जाता है कि आप ध्यान में रखिए कि आपका जो गिवन डेटा है वो आपके ऐसा यूनिट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस तो बना लिए, यानी आपने 4थे नंबर तक क्वेश्चन बनाया। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन का आपको मजा दिलाया जाए। भाई 5th नंबर क्वेश्चन किया जाए। ओके, एक सेकेंड जरा, इस बुक में तो क्वेश्चन सब नहीं रह गए, मैं आपको अलग बुक से करा रहा हूँ। 3-4 बुक से मिला के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एक बुक का क्वेश्चंस आपने कर लिया, वो सब क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो गए, अब आप दूसरे बुक पे आ गए, है ना। चलो बहुत सुंदर सी बात है। आइए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है? सो दैट SHOW शो दैट 1 एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू 1 ampere is equivalent to 1 ampere is equivalent to flow of 1 ampere is equivalent to flow of 6.25 into 10⁻18 electrons per second। आपको ये प्रूफ करना है, समझ रहे हो। कह रहा है कि 1 एम्पियर का मतलब है कि पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हो, ये आपको प्रूफ करना है। एकदम सिंपल सी बात है। चलो बताओ एकदम ध्यान से बताओ। अगर मैं कहूं कि भैया प्रश्न के अनुसार अमाउंट ऑफ करंट कितना दिया है, अमाउंट ऑफ, अगर मैं पूछूं करंट कितना दिया है, आप कितना बोलोगे? आप बोलोगे 1 एम्पियर का करंट दिया है। अगर मैं पूछूं भैया जी टाइम टेकन कितना दिया है, तो आप टाइम टेकन कितना बताओगे? पर सेकंड की बात हो रही है, पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। अब मैं पूछूं तो इसमें कितना चार्ज आया, तो हम जानते हैं ना Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो चार्ज आ जाएगा 1 कूलम। और आपको पता है 1 कूलम का मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो 1 एम्पियर करंट का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का
पर सेकेंड फ्लो 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन का पर सेकेंड आपका फ्लो हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बस आसानी से करते रहिए, है ना। चलिए, आइए बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प in 1 minute if the current is 300 मिली एम्पियर। सिंपल, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 मिनट में अगर मेरा करंट 300 मिली एम्पियर का है। तो भैया कैसे बनाओगे, लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अमाउंट ऑफ करंट बता दो। अमाउंट ऑफ, अगर मैं पूछूं करंट कितना है, 300 मिली एम्पियर का करंट है ना। अमाउंट ऑफ करंट कितना हो गया? 300 मिली एम्पियर का। अच्छा बता दो मेरे प्यारे बालकों, टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन कितना है? तो टाइम टेकन है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, होता है ना। अच्छा बताओ 300 मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? 300 इंटू 10 पे पावर -3 एम्पियर, जो हो जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर -1 एम्पियर। सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो ध्यान से, लिखा जा सकता है, जी सरकार लिख सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं क्या निकालना है? चार्ज होता है I इंटू टी। आई की जगह लिख दो 3 इंटू 10 पे पावर -1 इंटू 60। मेरे बालकों क्षेत्र का 18 कूलम। कितना कूलम आएगा? 18 कूलम। अब मेरे से पूछा है कूलम्ब नहीं, मेरे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। देखो इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 कूलम में 18 गुने 6.25 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। अब भैया गुना भाग में माहिर रहिए हो, कर लो गुना। कर दें क्या? चलो आप कर ही देते हैं। तुम कहोगे सर काहे सर, आप गलत बात है, आधा पे छोड़ देते हो। मेरे बालकों इसको करोगे तो जाएगा 62.5 और प्लस 8 से कर रहे हैं तो हो जाएगा 8 से 48 और 2 50 इंट। ठीक है, समझ में आए तो बहुत बढ़िया। ये तरीका है मेरा, तो हो जाएगा 0.5 एंड देन 2 एंड देन 11। इतना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे आंसर आएंगे। ठीक है, चलो फटाक से इसको बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों। चलो छठे क्वेश्चन के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है। कहता है इफ 0.8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, if 0.8 mole of electron flow through a wire, है ना, in 55 minute, in 55 minutes, ठीक है, in 55 minutes, what is पहला है the total charge in किलो कूलम, in किलो COULOMB, in किलो कूलम that passes through the wire, है ना, that passes through the
वायर। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, इसी में है, दूसरा क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट। ये भी पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ द करेंट भी पूछ रहा है, बस बाकी कुछ नहीं दिया है ना, बस इतना ही डर कर दिया। अब क्या पूछ रहा है बताओ? कह रहा है कि अगर 0.8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो बेटा यहाँ खेल गया किसने। अब जिसको मोल का मतलब पता है, सर मोल का मतलब हमें पता है, हमें पता है छुछुंदर, अरे नहीं रे, ये वाला मोल नहीं है वो, ये हमारे याद करो क्लास 9th में एवोगैड्रो नंबर याद आ रहा है। हाँ, तो कह रहा है कि अगर 0.8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक वायर से 55 मिनट के लिए, तो टोटल चार्ज बताइए किलो कूलम में जो कि पास किया वायर से। और दूसरा करंट का मैग्नीट्यूड बताइए। भैया एकदम आसान है, एकदम आसान। चलो बताओ, ये बताओ मेरे से कि अगर मैं पूछूं भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द वायर कितना होगा? तो जहां तक मुझे लगता है आप लिखोगे 0.8 मोल। और मेरे प्यारे बालकों, एक मोल का मतलब 6 × 10⁻23 होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं 0.8 × 6.0 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, जो किसके बराबर हो गया? ये हो गया 48 यानी 4.8 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो फिर 4.8 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 × 10⁻⁻19 × 4.8 × 10⁻23 कूलम का चार्ज होगा, जो किसके बराबर आ जाएगा बताओ? 4.8 को अगर 1.6 से गुना करोगे, 4.8 को अगर 1.6 से गुना करोगे तो होगा 7.68। ठीक है, एंड 10⁻19 और 10⁻23 को करोगे तो हो जाएगा 10⁻19 4 23 होता है ना, 4। ठीक है, ये कूलम में आया। बट वी हैव टू गिव आवर आंसर इन किलो कूलम। तो अगर हम किलो कूलम में देना चाहते हैं आंसर, तो सीधा सीधा बात है, इसको किससे डिवाइड कर दो? 10⁻3 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 76.8 किलो कूलम। ठीक है, सीधे 1000 से भागा दे दो मेरे भाई, किलो में बदल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये तो चलो ठीक है, ये क्या हो गया? ये अमाउंट ऑफ करंट हो गया, आई मीन अमाउंट ऑफ चार्ज। अब पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो भैया हमारा जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो अपने को तो चार्ज पता है 7.68 × 10⁻4 कूलम, बट टाइम भी अपने को पता है 55 मिनट। तो 55 मिनट को लिख दो 55 × 60। भैया इसको गुना भाग कर लो, गुना भाग करके देख लो क्या आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एम्पियर में क्या लगा दोगे लास्ट में? जो भी कैलकुलेट करने के बाद आए पट से लगा दो एम्पियर। मैं बता देता हूँ, मेरे पास इसका आंसर है, एम्पियर होगा 23.3 एम्पियर। कितना आएगा बच्चों? 23.3 एम्पियर आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फटाक से उतारिए, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। चलो बढ़िया, अभी तो स्टार्ट हुआ है बच्चा, अभी तो आप लोग वार्म अप हुए, अभी तो इससे क्वेश्चन आएंगे, एकदम दिमाग का दही कर डालेंगे। ठीक है, बस बनाओ मजा आ जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन 8वां नंबर की। ठीक है, 8वां नंबर भैया बहुत शानदार है। क्या है, कैसे है, आ जाओ देखा जाए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फिगर है, फिगर शोज द, पहले क्वेश्चन देख लो आराम से। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ करंट आई, वेरिएशन ऑफ करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन। समझना, THROUGH, थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन of the wire over a time interval, एक सेकेंड, over a time interval of 12 सेकेंड। ठीक है, टाइम इंटरवल 12 सेकेंड। फाइंड द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द वायर
फाइंड द चार्ज, है ना, दैट फ्लो थ्रू द वायर, फाइंड द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द वायर, through the wire in 12 सेकेंड। भैया बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहले फिगर बना दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन समझाते हैं। पहले फिगर देखो, खूब बढ़िया से फिगर देखो। यहां आई है, ये एम्पियर हो गया, और इधर टाइम हो गया जो कि सेकेंड में दिया हुआ है। फिर 0 से स्टार्ट हुआ है और 6 तक गया है, टक 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 टक, और फिर ऐसे टक 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 टक, और फिर ट्र ऐसे गिर गया आगे। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई 0 टाइम पे, टाइम जब 0 था तो करंट 0 था। जब टाइम हो गया 6 सेकेंड तो मेरे भाई साहब करंट भी हो गया 6 सेकेंड, और जब टाइम हो गया 12 सेकेंड तो मेरा फिर ट्र से पूरा का पूरा ग्राफ गिर गया, फिर 0 करंट हो गया। ठीक, तो यहाँ 6 एम्पियर 0 टाइम पे 6 एम्पियर, 6 टाइम पे भी 6 एम्पियर है, 0 टाइम पे 0 एम्पियर है, फिर बढ़ता गया टक 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 टक, 6 पे 6 एम्पियर हो गया, और 12 पे 6 एम्पियर था, लेकिन फिर पट से 0 हो गया। ये ग्राफ दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया जी सिंपल सा चार्ज बता दो, इसमें बता दो चार्ज क्या होता है। भैया अब आपको बताना है, सोचो, पहले क्वेश्चन समझा दे, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिगर है ये दिखा रहा है क्या, वेरिएशन। किस चीज का वेरिएशन, करंट का। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, तो ये करंट में बदलाव दिखा रहा है कि टाइम के साथ करंट किस तरीके से बदल रहा है। जब टाइम 0 से 6 सेकेंड था, हमने स्टार्ट किया तो 0 से 6 सेकेंड तक करंट बढ़ा, टक यहां तक बढ़ के चला गया। लेकिन जैसे ही 6 से 12 सेकेंड तक आया तो मेरा करंट जितना था उतने ही कांस्टेंट पे रह गया, और जैसे 12 सेकेंड हुआ फिर मेरा करंट खत्म होकर 0 हो गया टक से। ये वेरिएशन दिखा दिया। अब बोल रहा है कि 12 सेकेंड के अंदर ये पूरे टाइम में कितना चार्ज है जो फ्लो किया होगा वायर से। अब सोचो, ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। बोलो इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, नहीं है। अब अगर हमें Q निकालना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, I को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, I को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, लेकिन बच्चों मैं तुमको एक बात बताता हूं, एक बहुत गहन बात बताता हूं। असल में ये जो तुम करंट देख रहे हो ना, ये एवरेज करंट होता है। जैसे तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरीके से ये एवरेज होता है। क्लास 10th में इंस्टेंटेनियस चीज़ों को नेग्लेक्ट की जाती है, ये एवरेज होता है। अगर रियलिटी देखोगे तो हमारा जो डी होता है वो dq अपॉन dt होता है। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, और यहां से हम लिख सकते हैं I इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। ये डी क्यू छोटे चीजों को, तुम बस इतना समझो ना कि डी क्यू छोटे चार्ज को दिखाता है और डी टी छोटे टाइम को दिखाता है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमको यहाँ पूरा चार्ज मिलेगा। इंटीग्रेशन एक मैथ्स का प्रोसेस है, अभी मत समझो, पूरा चार्ज मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया। समझा? मैंने सोचो इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुमको एक रूल बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये थोड़ा तुम्हारे समझ से बाहर है। एक काम करते हैं, जब मैं एक्स फैक्टर बताऊंगा तो तुमको ये सब चीजें थोड़ा डिटेलिंग में करके बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो, अभी के लिए इतना समझो कि अगर करेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, करेंट और टाइम का ग्राफ मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं, जे के बी, एकदम आराम से समझना। क्या? अगर करेंट और टाइम का ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो? करंट और टाइम का ग्राफ दिया हो, तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ, एरिया अंडर आईटी ग्राफ क्या देता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू
कंडक्टर देता है। एकदम याद रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको आई और टी का ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि किसका, करंट और टाइम का ग्राफ दिया है, तो ये जो तुम इसका एरिया देख रहे हो ना मेरे प्यारे बालकों, ये एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया जो तुमको निकलेगा, ये एरिया क्या दे देगा, अमाउंट ऑफ चार्ज दे देगा कि इस कंडक्टर से 12 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ था। तो 12 सेकेंड में चार्ज फ्लो निकालना है तो ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। चलो तो बताओ यहां पे क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, एरिया अंडर आईटी ग्राफ। अच्छा ये क्यों होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा बाबू, एक्स फैक्टर तक इंतजार करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आपके लिए थोड़ा सा समझ लो इसको। तो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है एरिया अंडर आईटी ग्राफ, और ये ट्रेपेजियम का एरिया है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इतने की लंबाई कितनी है, 6, और ये पूरा 12, तो लिखेंगे 6 + 12, और इंटू ये ऊंचाई कितना गया है 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 12 6 18 18 का 54, तो कितना कूलम चार्ज गया, 54 कूलम चार्ज गया। कितने कूलम का चार्ज चला गया, 54 कूलम। अगर मैं वही पूछता कि नहीं 12 सेकंड के बजाय मुझे एक सिंपल सा बताओ 6 सेकंड में क्या होगा, तो आप 6 सेकंड में बस इतने ही दूर का एरिया काउंट करते, बस इसी एरिया के बारे में सोचते, तो आप लिखते क्या, इसका एरिया कितना, हाफ बेस 6 और हाइट 6, तो कितना कूलम का चार्ज होता, 18 कूलम का। अगर मैं पूछता व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो आफ्टर 6 सेकेंड एंड बिफोर 12 सेकेंड, तो आप इसका एरिया निकालते, तो ये ऊपर 6 नीचे 6 छचा के कितना होता, 36 कूलम हो जाता, स्क्वायर है। तो समझ रहे हो ना बात को, तो इस तरीके से इस चीज को बनाते हैं। तो हमेशा याद रखना, बहुत काम की बात बताएं, नहीं मिलेगी तुमको किसी भी बुक में, आप जब हायर लेवल के बुक्स को पढ़ोगे तभी मिलेगा। हम तो तुमको 10-12 किताब से मिला के क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ से वहाँ से, जो तुम्हारे लेवल का हो, ताकि हर चीज आप कर पाओ, कोई चीज छूटे नहीं, ठीक है। तो याद रखना कि कभी भी करेंट टाइम का ग्राफ, अगर करंट को y एक्सिस पे रखा गया है और टाइम को x एक्सिस पे रखा गया है, तो करंट टाइम के ग्राफ का एरिया अमाउंट ऑफ चार्ज देता है। क्या देता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। था ना मजेदार क्वेश्चन, इसको उतार लो मेरे प्यारे बालकों। क्यों देता है मैं बताऊंगा, बट अभी इसको उतार लो, ठीक है। चलो फटाक से उतार लो। आप हमको एक और क्वेश्चन बना के दिखाइएगा इसी पैटर्न पे। मैं अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा मार्कर में इंक डाल लो, ठीक है। तब तक तुम लोग उतारो जरा फटाफट इसको। चलो आपने उतार लिया है ना। चलिए तो इसको मिटाते हैं। एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए अगेन हम लोग का आज का 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर shows a plot of current I, a plot of current I, ठीक है, प्लॉट ऑफ करंट I एम्पियर में है, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, through the क्रॉस सेक्शन की स्पेलिंग चेक कर लेना, मे भी गलत हो सकता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 14 सेकेंड। तो बोलता है फाइंड द amount of charge that passes through
passes through the wire, पहला है ड्यूरिंग 10 सेकेंड और दूसरा है ड्यूरिंग 14 सेकेंड। ठीक है, और मैं ग्राफ यहां बना दूं आपका। ए बी, ये है ओ, ये है सी। यहाँ 5 एम्पियर इस पे करंट है एम्पियर में, इस पे टाइम है सेकंड में। यहाँ पे 4 सेकंड हुआ, यहाँ पे 10 सेकंड हुआ, यहाँ पे 14 सेकंड हुआ। ठीक, बाकी सब चीज़ें ठीक है। देखो सिंपल सा ग्राफ, सेम चीज़। क्या पूछ रहा है आपसे? बहुत सिंपल सी चीज़ पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल, कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर पे जो करंट का वेरिएशन है, जो करंट बदल रहा है टाइम के साथ, उसका ग्राफ बनाया गया। तो 4 सेकंड तक करंट बढ़ा कंडक्टर में, उसके बाद करंट कांस्टेंट हो गया 10 सेकंड तक, फिर करंट घट के 0 हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई कंडक्टर है मेरे प्यारे बालकों, और इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब क्या हुआ, जब नया बैटरी लगाते हैं तो पट से इसमें तेजी से इसमें करंट क्या होगा, 4 सेकंड तक बढ़ा होगा, फिर कुछ देर तक सेम रहा होगा, फिर घटते घटते खत्म हो गया होगा। तो बोल रहा है कि इसी दौरान अगर 10 सेकंड का हम टाइम ले लें, यानी यहां तक में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो यहां तक का एरिया निकाल दोगे। चलो बताओ क्या लिखोगे, इन 10 सेकेंड। बताओ 10 सेकेंड में क्या है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज एरिया के बराबर होगा। बताओ एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से यहां 4 से 10 यानी 6 है। ठीक, ये हो जाएगा 6 तुम्हारा, और यहां से यहां हो जाएगा 10। ठीक है, इनटू हाइट हो जाएगी 5, तो हो जाएगा यहाँ 8, तो 8 × 5 = 40 कूलम। ठीक, और अगर हम 14 सेकंड की बात कर दें तो इन 14 सेकंड का बात करें तो फिर एरिया निकालेंगे, तो हाफ भैया कितना हो जाएगा, तो 6 + 14 × 5, तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी टोटल हो जाएगा 50 कूलम। ठीक है, तो 14 सेकंड में 50 कूलम का और 10 सेकंड में 40 कूलम का। तो अब याद क्या रखना है, सिखाना क्या है आपको, यहाँ सीखना ये है कि अगर कभी भी करंट टाइम के साथ बदले और उस एक पे y एक्सिस पे करंट हो, x एक्सिस पे टाइम हो, तो उस कंडीशन में इस ग्राफ की जो एरिया होती है, जो क्षेत्रफल होता है, वो एरिया क्या देता है, अमाउंट ऑफ चार्ज देता है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो देख के भागना नहीं है, बनाना है, ग्राफ से डरना नहीं है। समझ गए बात को? चलो, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अभी आपको इन सब चीजों को रिवाइज करना है, एंड प्लीज मैं ये नंबर लिख दे रहा हूं 7970391727। चाहे आप बॉयज़ हैं या आप गर्ल्स हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आप अपना नाम, आपके पापा का नाम, अपना मोबाइल नंबर, मीन्स अगर आपका पर्सनल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर अपने पापा का या मम्मी का, घर के गार्जियन का नंबर, और उसके साथ साथ किस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कहाँ पे रहते हैं, ये पूरी डिटेल मेरे को आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ देख रहे हैं सबको भेजना है, मैंडेटरी है। ठीक, क्योंकि देखो बच्चों, कारण मैं बता रहा हूँ, मैं अपने असाइनमेंट को पब्लिकली नहीं कर सकता। मेरे जो असाइनमेंट्स होते हैं बेटा बहुत मेहनत से बनते हैं। मैं तुमको दिखाऊंगा 10-12 किताब को मिला के मैं असाइनमेंट्स तैयार करता हूँ, यहाँ से वहाँ से। ऐसा नहीं है कि किसी बुक को उठाए और पटक के छाप दिए दे दिए, नहीं। मेरे असाइनमेंट्स बहुत चुनिंदा होते हैं, बहुत मेहनत करके। देखो लाइट ही कट गया, क्या डेली अगर छोटा पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा, लाइट आ गई। चलो, तो वही बता रहा था मैं कि पता है बच्चों, असाइनमेंट को बनाने में देखो, किसी भी कोचिंग संस्थान की जो एसेट होती है, जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति उसके असाइनमेंट्स होते हैं। तो मेरा असाइनमेंट्स बाहर इधर उधर, यूनिकनेस मेरी खत्म हो जाएगी। मुझे प्रॉब्लम नहीं है उससे, बट उस पर डालने से यूनिकनेस खत्म हो जाएगा, मैं यूनिक नहीं रहूँगा। समझ रहे हो? मतलब जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं, तुमको किसी 10th क्लास के असाइनमेंट में नहीं मिलेंगे। ये सब बहुत मेहनत से खोजते हैं हम लोग कि ये कॉन्सेप्ट देंगे बच्चे को काम आएगा। हम लोग एनालाइज करते हैं पिछले 5 साल 6 साल के पेपर को, कॉम्पिटिटिव जोन को, KVPY का पेपर देख के हम एनालाइज करते हैं बाकी सब जगहों की, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है और आगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्केट से अपडेट रहना पड़ता है बच्चों। एक ही तरीके की पढ़ाई हमेशा करोगे किसी काम नहीं रहोगे, अपडेट रहना पड़ता है। तो मेरा असाइनमेंट इधर उधर हो जाएगा,
ठीक है, मेरा असाइनमेंट की यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं आप इस नंबर पे इसलिए डिटेल ले रहा हूं कि मैं आपको जो असाइनमेंट भेजूंगा वो पर्सनली भेजूंगा, और ये आज से ही लागू होगा। पास इसका डिटेल भेजेंगे, असाइनमेंट उन्हीं को मिलेगा, और जो लोग इस नंबर पे डिटेल को भेजेंगे मैं उन्हीं को असाइनमेंट भेजूंगा। मैं अब गूगल ड्राइव का लिंक ही भेजूंगा, बट इस पर्सनल नंबर पे जाएगा भैया। अब ये मत समझना कि आप डिटेल नहीं भेजोगे तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, नहीं। मैं असाइनमेंट में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मेरी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। मेरा असाइनमेंट ही मेरी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को, समझिए। ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आपके रवि सर हैं। आपको जब लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप आराम से फ़ोन करके, मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।